क्या आपको एलसीएम निकालना नहीं आता और आप एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद आप बड़े से बड़ा एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे कि एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं कि किस तरह हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए, मैंने पहला सबसे बेसिक सवाल लिया है 6, 12 और 24 का एलसीएम, यानी कि इसे हिंदी में कहीं कहीं लासा भी कहते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। 6, 12, 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले हम ऐसे लिख देंगे 6, 12, 24। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की विधि क्या है, मैं मान कर चलता हूँ आपको नहीं आता तो आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, मैं बेसिक लेवल से बताऊंगा कि जैसे देखिए, पहले क्या करना होता है एलसीएम में कि सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना होता है जिससे कट जाए। सबसे छोटी से छोटी संख्या, एक को छोड़कर छोटी से छोटी संख्या से हम वो करेंगे, इसे भाग देंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी अगर कोई संख्या है जो उससे बड़ी से कटती है तब उससे काटेंगे, नहीं कट रही है तब फिर बड़ी की बात करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर 6, 12, 24 सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं और 2 1 के बाद सबसे छोटी संख्या है तो हम पहले 2 से काटेंगे। तो चलिए 2 से भाग दिया तो 2 तिहाई 6, जिस तरह भाग देते हैं वैसे ही देना है। और 2 छक 12 होता है, 2 बरहियम 24 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 3 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 और 12 अभी भी कट रहा है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से फिर काटेंगे। तो 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम 3 वैसे ही उतार लेंगे, इसे नहीं छुएंगे। उसके बाद 2 तिहाई 6, ये ना सोचो कि इसे आप 1.5 लिख देंगे, तब सवाल गलत हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या नहीं कट रही है उसे भाग ही नहीं देना है, उसे ऐसे ही उतार लेना है। फिर हम करेंगे 2 तिहाई 6, ओके, और फिर करें 2 छक 12। अब देखिए यहाँ पर अभी भी 6 क्या है, 2 से कट रहा है। तो हम ऐसे 2 से फिर भाग देंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उतार लेंगे और 2 तिहाई 6 होता है। अब इसके बाद देखिए तो 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है। अब इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या से इसे भाग देकर देखेंगे जो कि 3 है, और 3 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि ये खुद 3 है। तो 3 से भाग देंगे और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया है। अब एलसीएम इस तरह ज्ञात हो गया, लेकिन अब हमें इसका वैल्यू तो ज्ञात करना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड टाइप का करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जो जो आया है, जैसे 2 आया है उसे गुणा करेंगे, फिर दूसरा 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिख देंगे और फिर पूरा गुणा करके आपस में जो आएगा वैल्यू वही हमारा लासा यानी कि एलसीएम होगा। तो देखिए 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24। फिर से देख लीजिए कि 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24। और ये जो 24 आया है यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा आया है 24, जो कि हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी जाइए ना, क्योंकि इसके बाद इससे कठिन सवाल हम हल करेंगे कि आपके कमांड में ज़्यादा पकड़ हो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 2 है कि 12, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह हम लिखेंगे 12, 20, 30 ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। ये देखिए सब 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 दोहम्मा 20, 2 पंद्रहियम 30। इसके बाद देखिए तो अभी 6 और 10 कट रहा है 2 से, तो 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यहाँ कुछ नहीं होगा तो ऐसे उतार लेंगे। अब इसके बाद बात करी जाए तो ये 3 से कट रहा है, तो पहले हम 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 5 आया, 3 पचे 15। अब इसके बाद देखिए तो एक ही संख्या बच रही है 5, 5, तो 5, 5, 5 से भाग दे देंगे और यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आपस में इसका गुणा कर लेंगे जो जो आया है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे आपस में गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और ये हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा आंसर है। आपको अब फीलिंग आ रही होगी कि ये बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप अभी पहली बार लगाने जा रहे हैं तो बहुत कठिन नहीं है, आप वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो सब कुछ समझ आया जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि 30, 40, 50 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। घबराइए मत, ज़्यादा कठिन नहीं है कि संख्या देखकर सोचोगे कि ये कैसे लगाएं, तो कुछ नहीं रखा हुआ है। 30, 40, 50 ऐसे लिखिए, फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है।
अब एक से इसलिए नहीं भाग देते, एक में इसमें भाग दोगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 1 थे संयम 30 ही आएगा तो उससे कटेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा ना दो। तो 2 से भाग दी तो 2 15 30 होता है, 2 दूनाई 4, 2 0 20 आ गया, और 2 25 संयम यानी कि 2 दूनाई 4 और 2 पंचे 10 25 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी भी 20 क्या है 2 से कट रहा है, तो 2 से फिर भाग देंगे। जब तक कोई संख्या है कि 2 से कट रही है 3 से कट रही है तो पहले छोटी संख्याओं से भाग देते रहेंगे जब तक वो कटना बंद ना हो। तो यहाँ पर 10 आ गया और 25 यहाँ भी आ गया। अब इसके बाद फिर देखिए अभी 10 कट रहा है 2 से, तो फिर एक बार 2 से भाग देंगे, 2 15 फिर 2 पंचे 10 और 25। अब इसके बाद देखते हैं तो ये देखिए 25 तो 5 से ही कटेगा, 5 भी 5 से कटेगा, लेकिन ये जो 15 है ये 3 से कट रहा है, तो इसके बाद हम उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे। 3 पचे 15, 2 से बड़ी, तो ऐसे क्रम में चलते हैं, 2 फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे प्रश्न वैसे भी लग जाएगा, तो ये थोड़ा क्रमबद्ध हो जाता है कि अगर हम पहले ही 5 से भाग दे दें तो बाद में 2 से देना पड़ेगा। तो 3 पचे 15, 5 आया 25, यहाँ कुछ नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। फिर हम 5 से भाग देंगे, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और 5 25। अब इसके बाद देखिए अभी भी ये 5 से कट जाएगा, तो ये 1 हो गया, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ 5 एकन्नम 5। अब इसे आप सारे को गुणा कर लेंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर। अब इसे गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 12 पंचे 60, हाँ 600 आएगा ये आपका आंसर। तो आपका एलसीएम क्या आया है 600 आया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। वैसे फिलहाल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि कोई संख्या है, चौथा नंबर प्रश्न। अगर हम कोई प्रश्न लिखें कि 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करो, का एलसीएम ज्ञात करो, क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो हो गया 5, 10, 15, 20। अब इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर 10 और 20 अभी 2 से कट रहा है, तो पहले हम छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग देंगे, तो 5 यहाँ आ जाएगा। इससे नहीं भाग देंगे, कटेगा ही नहीं, तो 2 पंचे 10 आ गया 15 और 2 दोहम्मा 20। फिर से एक बार भाग दीजिए क्योंकि 10 कट रहा है 2 से, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भागे नहीं देंगे, ऐसे ही उतार लेंगे और 2 पंचे 10। अब इसके बाद देखिए तो 15 जो है वो 3 से कट रहा है, तो पहले हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग दीजिए, तो 5 आया 5 आया और 3 पचे 15 होता है और 5 आया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि सारे 5 5 5 हो गए, तो हम यहाँ 5 से भाग देंगे इसे, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे हल करिए, तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा कि 2 दूनाई 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 ही आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया है 60 आया है। इसका भी आंसर 60 आया है कि 2 दूनाई 4 3 12 पंचे 60। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हल करते हैं प्रश्नों को। चलिए एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि उसे आप घर से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो समझ लीजिए कोई प्रश्न है कि 12, 40, 30 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। और एक मैं और दे देता हूँ, छठा नंबर प्रश्न कि 4, 8, 16 का एलसीएम। मैं कई आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप हल कर लीजिएगा। 12, 24, 48 का एलसीएम। और मैं दे रहा हूँ एक और प्रश्न मैं दे देता हूँ कि 2, 4, 6, 8 का एलसीएम। ये सब बहुत सिंपल है, मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ कि आप हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही
बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।